स्वागत है आपका एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। व्यवस्था में बेहतरी के लिए रेलवे का एक और बड़ा कदम। रेल यात्री सुख सुविधा समिति की 25 सदस्यीय टीम पहुंची टाटानगर रेलवे स्टेशन। पूरे स्टेशन क्षेत्र का किया निरीक्षण के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के पदाधिकारी रहे टीम के साथ मौजूद। चप्पे चप्पे का निरीक्षण की रिपोर्ट सौंपी जाएगी भारतीय रेलवे बोर्ड को। पुलिस की गिरफ्त में ड्रग्स के दो बड़े कारोबारी। मानगो से 320 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार। बोलेरो, मोबाइल फोन व 150 किलो मछली जब्त। बंगाल से लाया जा रहा था ब्राउन शुगर जमशेदपुर। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कारोबारियों को भेजा गया जेल। आदित्यपुर में हृदय विदारक घटना से क्षेत्र में सनसनी। M47 में पत्नी व 10 वर्षीय बेटे की हत्या के बाद स्वयं को भी मार ली भुजाली। मृतकों में इमैनुअल टेलेरा, उनकी पत्नी अनीमा टेलेरा व पुत्र अंकन एमोन टेलेरा शामिल। घटना का कारण अस्पष्ट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची रेल यात्री सुख सुविधा समिति की। रेल यात्री सुख सुविधा समिति के 25 सदस्यीय टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान चक्रधरपुर मंडल रेलवे के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। समिति द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर भारतीय रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन पर जांच अभियान चलाया, जिसमें चक्रधरपुर मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक अश्विनी मिश्रा और टाटानगर के स्टेशन निदेशक रघुवंश कुमार के साथ विभाग के दर्जनों पदाधिकारी शामिल हुए। टीम के 7 सदस्यों ने स्टेशन के रेस्टोरेंट, शौचालय, फर्स्ट क्लास एसी, वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड एवं अन्य संसाधनों का निरीक्षण किया है। इससे रेल अधिकारियों में अफरा तफरी की स्थिति कायम थी। यात्री सुविधा समिति के अजय कुमार यादव ने प्रेस में बातचीत में कहा कि स्टेशन पर कोई कमी अथवा शिकायत नहीं मिली है। सभी कुछ यात्री सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है। पीएसी कमेटी, पैसेंजर एडवोकेट कमेटी, रेल यात्री सुविधा समिति यात्री जनों की सुविधा के जो भी हमारे विषय हमारे में आते हैं तो करके और हम रेलवे बोर्ड के पास रखते हैं। हम सभी लोग आए हैं, हमारे जो भी हमारे रेल यात्री बोर्ड के हमारे सदस्य हैं पीएसी कमेटी के श्री दिलीप कुमार मलिक जी उड़ीसा से हैं, उस्मान माथुर जी रेलवे बोर्ड से हैं, सुनील कुमार राम जी बिहार से हमारे हैं और विचित्र कुमार दलिता जी हमारे असम से हैं और अजीत दास बाबी जी बंगाल से है। ये सभी लोग संपूर्ण भारत से ये कमेटियाँ जो है 25 सदस्यीय कमेटी पूरे भारतवर्ष में हम सभी हफ्ते में 15 दिनों पर रेल जनों की यात्री जनों की सुविधा के लिए हम सभी लोग इस कमेटी के माध्यम से स्टेशनों का निरीक्षण करते हैं। अभी तक हम लोग को जो आए हैं सभी हमारे जो भी विषय और जो भी हमारे यात्री जनों की सुख सुविधा के लिए जो भी हमारे बातें आएंगी हम सब लोग उसको नीति में रखेंगे। और अभी तक जो भी हम सभी लोगों ने देखा या स्टेशन टाटानगर में कुछ मिला खराबी बातें जो भी हम लोग के विषय में आया है सब लोग हमारे बताइए, जैसे क्या क्या मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला। हम लोग अभी इस स्टेशन पर हम लोग निरीक्षण करें सारे जो भी यात्री जनों की सुविधा के लिए है सभी चीज़ ठीक ठाक है और आगे जो भी ठीक होने वाला होगा उसको हम लोग। आइए बात करते हैं मानगो से बरामद किए गए ब्राउन शुगर के साथ दो कारोबारियों की गिरफ्तारी की। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो छोटा पुल के पास से एक बोलेरो WV55B 3509 पर 3 व्यक्ति ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो अभी भी मानगो मछली मार्केट के पास है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 जमशेदपुर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा मानगो छोटा पुल के पास मछली मार्केट से 320 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 व्यक्ति को क्रमशः 31 वर्ष सनातन गोराय और 49 वर्षीय संजय कोटाला के पास से तलाशी के दौरान 100 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया।
वहीं सनातन गौराई के बोलेरो पिकअप वैन से 120 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद कर जब्त किया गया। पुलिस ने उनके पास से एक मोबाइल फोन, बोलेरो गाड़ी के साथ 150 किलो मछली जब्त किया। विधिवत जब्ती सूची के साथ दोनों आरोपियों को मानगो थाना लाया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी के बयान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। 6:15 बजे सूचना गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से अवैध ब्राउन शुगर को लेकर यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो उसमें सटीक सूचना मिला था कि कौन से गाड़ी से माल लिया गया है और कौन कौन शामिल है। तो इसी में डीएसपी वंशाल के नेतृत्व में एक छापामारी दल बनाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर साहब भी शामिल हैं और अन्य यहाँ के तो उसी में प्राप्त सूचना अनुसार वहाँ पे धर्मा चौक में चौक जाके हम जैसे ही छापा मारे तो उसी का बुलेरो पिकअप ट्रक था, जिसमें बाद रजिस्ट्रेशन का नंबर था, जो हमें सूचना मिला था वही गाड़ी थी वहाँ पे चले गए। तो उसमें जैसे ही छापा मारे और वहाँ पे हम सर्च किए तो उसमें जो दो लोग थे, एक झारखंड का रहने वाला था और एक यही का लोकल था। तो दोनों से करीब 100 पुड़िया ब्राउन शुगर हमें मिला और उसके अलावा गाड़ी का जब तलाशी लिया गया तो उसमें भी करीब 120 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला था। तो इसमें पता चला कि झारखंड से ये लोग जाते हैं और लाके बहुत नीचे से रेट करते हैं। तो इस पर सभी सूचना कितना स्टार्ट है, इसका मार्केट का भी करीब 80,000 और सब को दोनों का न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे फिर गिरफ्तार है। ये अभी पूछताछ में कुछ लोगों का नाम आया है, लेकिन क्योंकि ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम नाम अभी किसी का रिवील नहीं करेंगे। जब बाकी लोग को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो वीडियो कार्रवाई की जाएगी और आपको अपडेट है। ये एक आदमी नहीं है जो ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा है, इसके अलावा और भी पार्टी हैं। तो जैसे ही सूचना मिलता है घर के आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत इनका नुकसान हुआ हो उसकी में उस हद तक कारोबार कम हो सकता है, लेकिन एक आदमी के पकड़ाने से बंद हो सकता है, ये हम नहीं बता पाएंगे। उस दिन पर 24 घंटा आपके सेवा में लगा हुआ है और जैसे ही सूचना मिलता है, सटीक सूचना मिलता है, तो तुरंत आप चाहे रात को 2 बजे हो या सुबह दिन का 10 बजे हो, 24 घंटा पुलिस आपकी सेवा में तैनात है। क्योंकि सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक सोशल लीगल है। हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी अगर आपको सूचना मिलता है तो आप तुरंत पब्लिक को, पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपका आइडेंटिटी गुप्त रखा जाएगा, कभी ये ना सोचें कि हमारा नाम बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक पब्लिक प्रोएक्टिवली आके काम आगे बढ़ के नहीं सूचना देंगे तो उस हद तक रोका नहीं जा सकता जितना हम चाहते हैं। पुलिस का अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क है, हम काम करते हैं और हम रोकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर पब्लिक भी पुलिस के साथ दे तो बहुत ही बड़े लेवल पे काम हो सकता है और ब्राउन शुगर को खत्म नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं पत्नी व बेटे की हत्या के बाद स्वयं भी मृत पाए गए इमैनुएला टेलेरा के सनसनीखेज मामले की। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत M47 निवासी कोऑपरेटिव कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर स्वर्गीय सचिंद्र किशोर वर्मा के मकान में किराएदार इमैनुएल टेलेरा का शव अपने कमरे में लहूलुहान हालत में पाया गया है, जबकि उनकी पत्नी 45 वर्षीय अनीमा टेलेरा और 10 वर्षीय पुत्र अंकन एमोन टेलेरा की उसी कमरे में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत की खबर से आदित्यपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। कमरे में जहां महिला व बच्चे की बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं इमैनुएल टेलेरा का शव लहूलुहान और बुरी तरह से जख्मी हालत में पाया गया। रविवार को यह खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरफ फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो घटनास्थल का मुआयना किया, उसके बाद इंक्वेस्ट बनाकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार इमैनुएल टेलेरा का परिवार दूसरे माले पर रहता था। मृतक अनीमा ESIC कर्मी थी। मकान मालिक का पुत्र बुंडू में डॉक्टर है। घटना की सूचना उन्हें दे दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से चापड़ बरामद किया है। घटनास्थल का दृश्य बेहद ही विभत्स था। हर तरफ खून ही खून बिखरे पड़े थे। अनुमान के मुताबिक यह घटना दोपहर 3 बजे के आसपास की है, क्योंकि जिस वक्त लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे उस वक्त तीनों के शरीर में जान थी। तीनों शव तड़प रहे थे। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तब तक तीनों ने दम तोड़ दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि एक परिवार में कलह होता रहा, पड़ोसियों को इसकी सूचना नहीं मिली। एक सोसाइटी में 3 हत्याएं हो जाती हैं और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती है, जबकि M टाइप रिहायशी इलाका है।
जिस वक्त हत्यारा अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर रहा होगा उस वक्त शोर जरूर हुआ होगा, मगर रईसों की कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर घर में क्या हो रहा है। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, मगर तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लोकल पब्लिक के द्वारा लगभग 18:20 में हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर M47 नामक आवास में कुछ मलखान सिंह पूजा पंडाल बगल में है, उसी के बगल में M47 जो आवास है उसमें कुछ आवाज़ें आ रही थी पहले, उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई थी, तो इसीलिए उन लोगों ने फ़ोन किया। तो हम लोग उस सूचना पर यहाँ पर आए। आने के बाद देख रहे हैं कि ये तीनों हताहत हैं, इंजर्ड हैं, और बाकी बात तो किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि किसने क्या किया नहीं किया, और इन्होंने अपने में लड़ाई किया क्या किया, ये सब अभी जांच का विषय है। जांच के बाद आगे का आप लोग को बता दिया जाए। इस टाइम तो अभी तो कुछ बताया स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। एक्चुअली है कि यहाँ के लोकल पब्लिकों ने, लोकल जो नागरिक है उन्होंने अपना जो है तोड़ा है, दरवाज़ा तोड़ा है। अब क्या हुआ नहीं हुआ इस बारे में जांच का विषय, जांच के बाद ही आपको बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अपनी मांगों को लेकर कन्वाई चालकों का डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किए जाने की। टाटा मोटर्स कन्वाई चालकों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कन्वाई चालकों के नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया कि सोमवार को उपायुक्त का जनता दरबार रहता है, लेकिन उपायुक्त मुख्यालय में नहीं है, जबकि सभी कन्वाई चालक अपनी बात रखने के लिए मुख्यालय आए हैं। कन्वाई चालकों के नेता ज्ञान सागर ने कहा कि झारखंड सरकार एवं परिवहन विभाग कन्वाई चालकों को अति कुशल श्रेणी का श्रमिक मानती है, लेकिन कुशल कामगार श्रेणी के तहत मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। टाटा मोटर्स के कन्वाई चालकों का मेडिकल कराए जाने की बात कही गई, लेकिन ये मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत में टाटा मोटर्स एवं जिला प्रशासन के अधिकारी अपना पक्ष रखने नहीं जा रहे हैं। इसी बीच उपायुक्त को गुमराह कर कुछ पदाधिकारियों ने कन्वाई चालकों का मेडिकल कराने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मामला अदालत में है तो फिर मेडिकल जैसी प्रक्रिया अदालत के आदेश पर हो। ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा कि मेडिकल करवाए जाने का वे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है। मेडिकल में जो भी कन्वाई चालक अनफिट पाए जाएं, उन्हें फिट होने का मौका दिया जाए अथवा उनकी जगह उनके किसी आश्रित को मौका दिया जाए। कन्वाई चालक कड़ी मेहनत करके टाटा मोटर्स की गाड़ियों को दूसरे राज्यों में पहुंचाते हैं। उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन उनकी सुविधा में कटौती करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उपायुक्त से मिलकर पूरी बातों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने लगातार हम लोग ये चौथा सप्ताह है नहीं मिल पा रहे हैं, और हम लोग आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन हम लोग का ये मांग भी है कि कम से कम मैडम हफ्ता में जिस दिन नहीं मिल पाती है तो कोई अलग डेट निर्धारित कर दे कि कम से कम कुछ दुखी आदमी है जिसको अर्जेंट मिलना है वो तो मिल ले। आज जिस तरह मिलने हम लोग आए थे, ये आज मामला है कि कन्वाई चालकों को मेडिकल करवाने का अनुशंसा करवाया कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग, जब ये मैटर कोर्ट में है और कन्वाई चालकों को अति कुशल का श्रेणी का मजदूरी मिलना चाहिए, ये आदेश है, फिर उसको रोक के रखा वो कुछ आदमी होने नहीं दे रहा। तीसरा है कि बोनस इनका बनता है, सालाना बोनस सबको मिलता है। बरसों से ये लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। अब बरसों से इनका इन लोगों का एक मेंटलिटी है कि लड़ने वाले 2-4 दिन 10 दिन आएंगे चुप हो जाएंगे, तो उसमें तो कन्वाई चालक नहीं है जिनका पेट में आग लगा हो और जिनका घर में चूल्हा नहीं जलता हो, और जो आज जो है ना जमशेदपुर से प्रधानमंत्री तक जो आदमी आवाज लगा चुका हो वो कहीं रुकेगा क्या? हम रोज आवाज लगाएंगे, अब अंत में थक हार कर अगर बेहोश हो जाए तो फिर धरना पर बैठेंगे। ये हमारा अंतिम निर्णय है। अगला डेट को मिलेंगे मैडम, तो हम चाहेंगे कि हम लोग को न्याय मिल जाए। आइए बात करते हैं चांडिल के ईचागढ़ में आजसू के अखिल झारखंड महिला संघ द्वारा आयोजित जिला सम्मेलन की। चांडिल प्रखंड के चिलगू स्थित ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय प्रधान कार्यालय में अखिल झारखंड महिला संघ का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सरायकेला खरसावां जिले के 9 प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में आजसू पार्टी की महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। आजसू पार्टी की महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला प्रभारी सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, सत्यनारायण महतो, प्रोफेसर रविशंकर मौर्य, जिलाध्यक्ष सचिन महतो, श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए
पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार ने चुनाव के समय प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए चूल्हा खर्च देने के नाम पर छलने का काम किया है। श्री सहिस ने कहा कि राज्य के गरीबों को 3 लाख रुपए का आवास और मुफ्त बिजली के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। गांव के गरीबों को मुफ्त बिजली तो नहीं मिली, लेकिन गरीबों को बिजली विभाग की ओर से मुफ्त में केस जरूर मिल रहा है। बीते पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। जब आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो राज्य सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि आगामी चुनावों में पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित किए जाएंगे, लेकिन अभी निकाय चुनाव में भी पिछड़ों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं किया जा रहा है। रामचंद्र सहिस ने कहा कि बीते दिनों स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण का ढकोसला राज्य सरकार लाई है। इस अवसर पर केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या के कारण सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी होती है। महिलाओं को मीलों दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज खोलने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। इस दौरान महिला कमेटी का गठन भी किया गया है, इसमें आधिकारिक रूप से आरती सिंह सरदार को जिलाध्यक्ष, रेखा महतो को जिला प्रधान सचिव, रीना महतो, मंजू गोराई व जीरा सरदार को उपाध्यक्ष, चंदना सिंह व आदर मनी गोराई को सचिव, पार्वती महतो को प्रवक्ता घोषित किया गया। इस दौरान प्रखंड कमेटी व पंचायत समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सरायकेला खरसुआ जिला का अखिल झारखंड महिला संघ का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस जिला सम्मेलन में इस जिला के सभी प्रखंड के पदाधिकारी और केंद्र के नेता, महिला नेत्री, प्रखंड स्तर के महिला नेत्री सभी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन में राज्य के वर्तमान हालात और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर और पार्टी का विस्तार, संगठन मजबूतीकरण आदि विषयों पर महिला नेत्रियों ने अपना विचार अपने भाषणों के माध्यम से रखा और पार्टी को जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर तक विस्तार करने के लिए कई महिलाओं ने अपने भाषणों में अपने सुझाव दिया। पार्टी ने उनके उन तमाम महिला नेत्रियों का सुझाव जो पार्टी को भविष्य में और मजबूत बनाएगी, पार्टी को ताकत मिलेगी, संज्ञान में लेते हुए पार्टी उस पर गंभीरता से काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो जिला समिति का जो घोषणा हुआ, आरती सिंह को इस जिला से जिला अध्यक्ष सर्वसम्मति से घोषणा किया गया। इसके साथ ही कई महिला नेत्रियों को जिम्मेवारी सौंपा गया जो इस जिला में संगठन विस्तार करेंगे, महिलाओं को जुड़ेंगे और सामाजिक संगठनों को भी पार्टी के नीति सिद्धांत विचारधारा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सरकार न केवल महिला बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर नहीं है। ये सरकार केवल और केवल अपने लिए सोचती है। चुनाव से पहले इस राज्य के आम जनता को लोक लुभावन वादा करके जनता से जनसमर्थन लेकर के सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद आम जनता को भूल गए, जनभावना को भूल गए। आज राज्य के लोगों को 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करके, चूंकि इनका राज्य के जनता को गुमराह करना पुराना आदत है, गुमराह करके झूठा सपना दिखा के फिर से ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जनता इनके करतूतों को समझ चुकी। ये राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था और नौकरी देने से पहले इन्होंने राज्य के जनता को ये भी घोषणा किया था कि उनके नेतृत्व में सरकार बनने
के तुरंत बाद यहाँ का जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो काफी संवेदनशील विषय है, उन्होंने इस विषय पर राज्य के जनता को गुमराह करके जन समर्थन लिया कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, उसके बाद हम नियोजन देंगे। लेकिन आज राज्य के जनता को गोल गोल घुमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं पोटका प्रखंड मुख्यालय में लगे जनता दरबार की। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को जनता दरबार लगा। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व सांसद पहुंचे जनता दरबार में और लोगों की समस्याएं सुनी। सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया तो कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। इस जनता दरबार में उपायुक्त विजया यादव, एसडीओ पीयूष सिन्हा, सांसद विद्युत वरण महतो, एडीएम नंद किशोर लाल, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जनता दरबार में काफी संख्या में ग्रामीण इलाके के लोग पहुंचे और अपनी बातें रखी। लोगों ने ज्वलंत मुद्दे में जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने और पीने के पानी की समस्या भी जनता दरबार में उठाई। इसके अलावा स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था और सरकारी कोटा से राशन समय पर नहीं मिलने की भी शिकायत की गई। डीसी ने इन समस्याओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनता से डायरेक्ट सरकार की जो भी पदाधिकारी है रूबरू होते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, उसमें काम करने में सहूलियत हो। जनता जो भी चीज़ इसमें मांग उठता है उसका सूचीबद्ध हो, उसका निष्पादन हो और जिस आसार आकांक्षाओं से जनता आपके बीच में आती है उस आकांक्षा को पूरा करने के एक माध्यम और ये माध्यम पूरा इसको काम करे। सड़क के मुद्दा सबसे ज़्यादा देखने को मिला। सड़क का देखिए लगभग 372 के आसपास भारत सरकार को हमने दिया। 64 रोड का अभी स्वीकृति होकर टेंडर होकर अभी काम भी शुरू हो गया। 60 फिर रोड आ रहा है पूर्वी सिंहभूम में। और गिरिराज सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने कहा कि 4-5 फेज में पूर्वी सिंहभूम का जितना भी जर्जर रोड है, जो सूची हमारे पास आया है, इसको हम लोग पूरा करें। और उसके लिए उन्होंने वचनबद्ध दिया और काम भी हो रहा है। अभी फिर 60-62 रोड का फिर टेंडर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ही ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि बहुत पहले बना हुआ उसका रिपेयरिंग होना है। उसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रोड का इसको जीर्णोद्धार हो, बेहतर रोड बने, कनेक्टिविटी बढ़िया हो। इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और काम भी हो रहा है। देखिए वो जिला के द्वारा निर्धारित था 21 तारीख को यहाँ पे जनता दरबार लगाने के लिए, और इसमें लोगों कुछ हमेशा मांग रहती है, तो इसलिए उसी को उद्देश्य लेकर के आज यहाँ पे कैंप लगाया गया। तो जनता दरबार लगाया गया तो जनता की समस्या सुनी गई। कुछ लोगों का भी हम लोग पंचायत वाइज किए थे, कुछ लोग उसमें छूट गए थे, सबको इसमें शामिल हुए, शामिल होकर के अपनी बातों का रखा, जो बातें रखी। कुछ लोगों का निदान भी किए, जैसे किसी ने कहा कि नहीं हमारा ईयरफोन खराब हो गया है तो सब चेंज कराया गया। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों को विकलांग वगैरह को लाभ पहुँचाया गया। जो समस्या कुछ ज़मीन संबंधी समस्याएँ था उनका भी निदान किया गया। कुछ का ऑनलाइन नहीं हो रहा था उसको ऑनलाइन करवाया गया। इस तरह से समस्याओं का निदान किया गया। जो भी समस्या किसी को बिजली बिल ज़्यादा आता है उन सब सारी समस्याओं को नोट डाउन किया गया और एक एक करके उनकी समस्याओं का निदान किया गया। सर एक तेतलापोड़ा में सर आंगनबाड़ी केंद्र सर अधूरा है, करीबन 7 लाख रुपया की लागत से बनना था, आज भी अधूरा है सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, उसको जांच करके हम कार्रवाई करें किसके स्तर पर अधूरा है, वो जांच होने के बाद पता चलेगा किसने अधूरा रखा है, और अगर ऐसा है तो उसको ठीक कराया जाएगा। क्योंकि अब तो यहाँ तो पर्यवेक्षण को किया गया तो जाँच करें, जाँच किसी भी परेशानी में करेंगे। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में रविवार को हुई करणी सेना की बैठक की। करणी सेना की एक बैठक रविवार को दोपहर 2 बजे जमशेदपुर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में हुई। बैठक में संगठन विस्तार करने को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि हिंदुत्व खतरे में है। आए दिन हिंदुत्व पर प्रहार हो रहा है और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू व हिंदुत्व की समर्थक करणी सेना की सूर्य मंदिर में हुई बैठक में हिंदू व हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। सदस्यों ने माना कि आज अपने ही देश में हिंदू व हिंदुत्व खतरे में जान पड़ता है। लव जिहाद जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।
इन सब को ध्यान में रखते हुए इसे रोकने के लिए हिंदुत्व एकता को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसीलिए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना जरूरी है। करणी सेना संगठन पर देश के हिंदुओं को विश्वास है। निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 27 नवंबर 2022 दिन रविवार को जमशेदपुर के पटमदा में दिन के 12 बजे से होगी, जिसमें सभी सदस्यों से कहा गया कि अपने साथ और भी सनातनियों को जोड़े और बैठक में साथ लेकर आए। बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी जमशेदपुर के प्रभारी आशीष कुमार सिंह, मधुरेश, अभिषेक, चिंटू, प्रिंस, अनिकेत, राजेश, सत्यनारायण, चंदन, सूरज सिंह, राजेश, विशाल, अभय और सुमित आदि दर्जनों करणी सैनिक उपस्थित हुए। आइए बात करते हैं एग्रीको से साक्षी गोलचक्कर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस द्वारा एग्रीको चौक से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत पद यात्रा निकाली गई, जो साक्षी गोलचक्कर पहुंचकर समाप्त हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदित राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस झारखंड प्रदेश सचिव राजा सिंह राजपूत के नेतृत्व में एग्रीको से साक्षी गोलचक्कर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केसीसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा उपस्थित हुए। साथ ही झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष शैलेश पांडे, ओबीसी के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, अजितेश उज्जैन, बबलू झा, सुल्तान अहमद, मनीष चंद्रवंशी, कृष्ण लोहार, बादशाह, चांद यादव, बलदेव सिंह समेत कांग्रेस के कई गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम हम कामगार कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उदित राज जी जो चेयरमैन है केसीसी के नेशनल चेयरमैन, उनके निर्देश पर जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है कन्याकुमारी से कश्मीर जो पैदल चल रहे हैं, उस यात्रा का मूल आत्मा को लेकर के हमने घर घर जाना है और उसकी शुरुआत आज हमने 3 केसीसी ने झारखंड से, साहिवाल से और जमशेदपुर से की है। भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सरकारी संपत्तियों का बेचना, पेट्रोल का 100 रुपये लीटर होना, खाने के तेल का 200 रुपये लीटर से ऊपर होना और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार का बढ़ना, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग, ये सब बातें जो राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में माननीय खड़गे जी जो नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके भारत की जनता के बीच में घर घर में लेके जाएंगे। उसके चलते इस यात्रा का आह्वान किया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।